तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर एलिट एपिसोड नंबर 9 के अंदर। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। और अभी थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो हो सकता है कि आपको वीडियो के बीच में थोड़ी सी आवाज़ अटक के आएगी, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जूलियट होती है वो अपनी बग्गी से जा रही होती है बारिश के अंदर। तभी ये कहते हैं कि यहाँ पे पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि किसी लेडी को यहाँ पे जो है रोज़ का जो पुरस्कार है वो मिलेगा। तभी एकदम से इसकी बग्गी किसी से टकरा जाती है। तो यहाँ पे जूलियट बोलती क्या हुआ, जिसके बाद ये नीचे उतरती है और देखती है कि यहाँ पे जो एलिज़ा है वो जो है यहाँ पे गिरी हुई है। जिसके बाद ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना। तभी यहाँ पे जो एलिज़ा होती है ये बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे जो बंदा बग्गी चला रहा होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे बारिश के अंदर दिखाई नहीं दिया। तब एलिज़ा देखती है कि यहाँ पे उसके पैरों में चोट लग गई है। एलिज़ा कहती है कि इसकी हड्डी टूट गई है, मुझे इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एलिज़ा जो होती है ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे ये कहती है कि मैं जो बैंडेज है उसको लाना भूल गई हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो जूलियट होती है ये बोलती है ठीक है तुम इस छाते का इस्तेमाल कर लो। जिसके बाद ये कहती कि ठीक है लेकिन तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जूलियट बोलती कि अगर तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे जो है बारिश के अंदर इसको जो है देखने में, तो मुझे क्या दिक्कत होगी। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे इलाज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जूलियट कहती है कि मैं इसका जो है पैर पकड़ लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा ना हिले। जिसके बाद एलिज़ा कहती कि हाँ तुम जो बिल्कुल सही कह रही हो। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे इसका इलाज कर देते हैं। और यहाँ पे एलिज़ा बोल रही होती कि आप थोड़ी देर और रुक जाइए, बस एक बार पट्टी बन जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। यहाँ पे एलिज़ा बोलती कि वैसे इस मिस्टर का नाम क्या है। तो यहाँ जूलियट बोलती कि इसका नाम डैनियल है। जिसके बाद एलिज़ा जो होती है पट्टी बांध देती है और ये पूछती कि डैनियल आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे डैनियल बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं राजमहल के अंदर। और यहाँ पे एलिज़ा बोल रही होती कि शुक्र है कि उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी। यहाँ पे जूलियट एलिज़ा को थैंक यू बोलती है। तो यहाँ पे एलिज़ा बोलती कि थैंक यू की कोई बात नहीं है। फिर जूलियट बोलती कल उनको जो है डॉक्टर देखने आ जाएंगे और यहाँ पे वो जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी यहाँ पे जो एलिज़ा होती है वो छींक मार देती है। यहाँ पे जूलियट बोलती कि मुझे माफ़ करना, लगता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, तुम जो बाथरूम में जाओ और यहाँ पे चेंज कर लो। तो यहाँ पे जो एलिज़ा होती है ये बोलती कोई बात नहीं, मैं जो हूँ अभी चली जाती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बाहर का मौसम देखते हैं और यहाँ पे जूलियट बोलती है कि तुम आज रात यहीं पे रुक जाओ और यहाँ पे तुम कल चली जाना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी जो है बग्गी में नहीं भेज सकती क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। जिसके बाद एलिज़ा बोलती है लेकिन फिर भी। यहाँ पे जूलियट बोलती कि तुम चिंता मत लो, मेरा जो बड़ा भाई है वो जो है अभी काम के सिलसिले से बाहर गया है और यहाँ पे मौसम ख़राब होने के कारण वो जो है वहीं पे रुकेगा। और मेरे जो फादर और मदर हैं वो भी जो है बाहर गए हैं, वो भी घर पे नहीं हैं, तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिज़ा जो होती है रूम में बैठी होती है और ये कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो हूँ जूलियट के रूम में कभी जो है 1 नाइट स्टे करूँगी, क्योंकि हम दोनों के जो घर वाले हैं उनके रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तभी यहाँ पे जूलियट आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हॉट वाटर लेके आई हूँ। जिसके बाद जूलियट बोलती है लगता है कि मेरे कपड़े तुम्हारे ऊपर काफ़ी बड़े हो गए हैं। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं पी रहे होते हैं पानी को और यहाँ पे एलिज़ा बोलती है लगता है कि तुमने इसके अंदर जिंजर मिलाया है। जूलियट बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैंने जो है इसके अंदर जिंजर मिलाया है। तुम्हें याद होगा जब मुझे ठंडी लगी थी तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की थी और तुमने मुझे जो है यही जो टी है वो जो है ला के दी और इससे जो मेरा अंदर का शरीर है वो काफ़ी गर्म हो गया और मेरा जो ब्लड फ्लो है वो भी जो है ठीक हो गया था और जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो भी जो है ठीक हो गया था। जिसके बाद यहाँ पे एलिज़ा कहती है क्या तुम्हें इम्यून सिस्टम के बारे में पता है। जूलियट होती है ये बोलती क्या मतलब। जिसके बाद यहाँ पे एलिज़ा बोलती है मेरा मतलब है क्या तुमने यहाँ पे जो मेडिकल की पढ़ाई है वो की थी क्या, क्योंकि तुम्हें अभी पता था कि उस बंदे को ट्रीटमेंट कैसे देनी है और तुमने मेरी काफ़ी हेल्प भी की थी।
तो यहाँ पे जूलियट बोलती कि हाँ मैंने ट्राई किया था क्योंकि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा जलती थी। तो यहाँ पे एलिज़ा बोलती मतलब। इसके बाद यहाँ जूलियट बोलती कि अभी हाल ही में तुम्हारे जो है बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट है वो भी जो है लिखी जा रही है और तुम्हें अभी हाल ही में एक जो रिवॉर्ड है वो भी जो है मिलने वाला है। इसलिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जल गई थी, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी बिल्कुल मैं जो हूँ तुम्हारी तरह बन जाऊं। मुझे पता है कि तुम अभी जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे तुम अपने कदमों को आगे बढ़ा रही हो यहाँ पे नए रास्ते खुलते जा रहे हैं और तुम यहाँ पे एक नई उम्मीद की किरण बन रही हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जल रही थी और मैं तुम्हारी नकल करने की कोशिश कर रही थी और मैंने यहाँ पे मेडिकल जो है उसकी भी पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर पाई। जितनी तुम्हारी सिंपल चीज़ें दिखती हैं वो जो उतनी सिंपल होती नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ। और तुम्हें याद ही होगा कि अभी महाराज ने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि वो तुमसे जो है सगाई करेंगे अपने जो है बेटे की। और ये बात सुनते ही मेरा जो दिल है वो जो है बहुत ज़्यादा टूट गया था और मैं बिल्कुल जो ये स्टॉर्म है उसकी तरह हो गई थी। तो यहाँ पे एलिज़ा बोलती कि मुझे पता है कि यहाँ पे इसका दिल टूट गया होगा क्योंकि ये यहाँ पे लिंगडिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी फैमिली है और जो लिंगडिन की फैमिली है वो जो है यहाँ पे इतने अच्छे रिलेशन नहीं बना पाती है। और अगर यहाँ पे इन दोनों को मिलना है तो इन दोनों के मिलने के बहुत ही कम चांसेस हैं। फिर यहाँ पे जूलियट कहती कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये बोलते लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, चलो तुम जो जाओ और यहाँ पे जो है सो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे का सीन, यहाँ पे जो जूलियट होती है वो यहाँ पे एलिज़ा का जो टेम्परेचर होता है उसको चेक कर रही होती है और ये बोलती है कि तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे जो है 39 है और ये बहुत ज़्यादा ही हाई फीवर है, तुम्हें जो है यहाँ पे आराम करना चाहिए। तभी यहाँ पे जो एलिज़ा होती है ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे जूलियट बोलती कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पे जूलियट बोलती कि यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आने वाले हैं, वो जो है तुम्हें भी यहाँ पे जो है चेक कर लेंगे। तभी यहाँ पे एक नौकरानी आती है और ये बोलती है कि यहाँ पे जो एल्बर्ट है वो जो है वापस आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो जूलियट होती है ये बोलती है कि एलिज़ा तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए जो सूप है वो जो है ले आती हूँ, ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जूलियट होती है वो पहुँच जाती है अपने बड़े भाई के पास। यहाँ पे इसका बड़ा भाई बोलता है कि आखिरकार जो एलिज़ा है वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो जूलियट बोलती है कि कल रात को यहाँ पे एलिज़ा मेरी जो बग्गी है उसे टकरा गई थी। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है कुछ हुआ तो नहीं। जिसके बाद ये बोलती कि नहीं उसे कुछ नहीं हुआ, उसे जो है बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। इसका भाई बोलता है ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर उसे कुछ हो जाता तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। यहीं पे जूलियट बोलती कि जो डैनियल है उसे जो है चोट लग गई थी। जिसके बाद एलिज़ा ने उसकी जो है यहाँ पे पट्टी करी, लेकिन उसी चक्कर में वो जो है बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। अब उसे जो है यहाँ पे कोल्ड जो है पकड़ लिया है। जिसके बाद इसका भाई बोलता है ठीक है मैं जो पूरी जो सिचुएशन है उसे समझ गया हूँ, ठीक है तुम जल्दी से उसे जो है यहाँ पे बाहर निकाल देना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। यहीं पे जूलियट बोलती कि मुझे नहीं लगता कि उसे इस समय जो है बाहर निकालना चाहिए, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार है। अगर हमने उसे बाहर निकाला तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जो है बुरा हो जाए उसके साथ। जिसके बाद यहाँ पे इसका भाई बोलता है कहीं तुम यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड तो नहीं बन रही, तुम्हें तो हारना पसंद ही नहीं था ना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जूलियट पहुँच जाती है एलिज़ा के पास और डॉक्टर भी आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो फीवर है वो जो है बिल्कुल सिंपल फीवर है, मैं आपको दवाइयाँ लिख देता हूँ, आपका फीवर उतर जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एलिज़ा बोलती है कि आपका शुक्रिया। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते कि नहीं आपका शुक्रिया, आपने जो है यहाँ पे उस बंदे को काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। तभी यहाँ पे ये बोलती कि आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मिस्टर डैनियल है वो कैसे हैं। तो ये बोलता है कि जो डैनियल है वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आपने उसे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया था। तो यहाँ पे ये बोलती कि मैंने अकेले नहीं किया था, जूलियट ने भी मेरी हेल्प की थी। तभी यहाँ पे डॉक्टर जूलियट को देखते हैं तो जूलियट बोलती कि नहीं मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया था, मैं उसका पैर पकड़ रखा था। जिसके बाद यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं मन के अंदर कि जो जूलियट है और जो एलिज़ा है लगता है कि ये दोनों काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलिज़ा और जूलियट होते हैं वो दोनों बैठे होते हैं। यहाँ पे जूलियट एलिज़ा के जो पीठ होता है उसको साफ कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो एलिज़ा होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है,
जूलियट बोलती है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे जो जूलियट होती है पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे जो बाल हैं उसे जो है बांध दूँ। जिसके बाद एलिज़ा बोलती है ठीक है आप बांध सकते हो, आपका शुक्रिया। और यहाँ पे ये जो होती है बाल को बांध रही होती है। और तभी एलिज़ा बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती हो। तो यहाँ पे जूलियट बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे कोई भी बालों को बांध सकता है। तभी एकदम से यहाँ पे एलिज़ा शर्मा जाती है और यहाँ पे जूलियट बोलती है लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एलिज़ा बोलती है कि हाँ मुझे बालों को बांधना ठीक से नहीं आता है। यहाँ पे जूलियट बोलती है कमाल की बात है, तुमने यहाँ पे बहुत सारी जो सर्जरी है वो करी है लेकिन तुमने बाल बांधना नहीं सीखा। सही में ये जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। जिसके बाद यहाँ पे जो जूलियट होती है वो जो होती है इसके बालों को बांध देती है। और यहाँ पे एलिज़ा बोलती है कि ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम जो बहुत ज़्यादा ही काइंड पर्सन हो। जिसके बाद यहाँ पे जो जूलियट होता है उसका मुंह लाल हो जाता है। एलिज़ा बोलती है कि तुम्हारा जो मुंह है वो जो है लाल हो रहा है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जो है ठंडी लग गई है। तो यहाँ पे जो जूलियट होती है ये बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में आज तक मुझे किसी ने काइंड पर्सन नहीं कहा था, क्योंकि जब से मैं छोटी थी मैं जो अपने भाई का ही पीछा करा करती थी। और यहाँ पे जब भी कोई ऐसा काम करता था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं उसे मना करती थी। और साथ ही अगर कोई काम मुझे अच्छा लगता है और कोई बंदा उसे नहीं कर रहा तो मैं उस पर गुस्सा क्या करती थी। और अभी मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे हारना जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एलिज़ा बोलते कि ये तो मुझे पता ही है और तुम्हें मेरे बारे में तो पता ही होगा। तो यहाँ पे जूलियट बोलते कि तुम्हारे बारे में मुझे सही से पता है, तुमने मुझे कितना ज़्यादा परेशान किया है ये तो मैं ही जानती हूँ। तुम्हें वो बात तो याद ही होगी जब तुमने यहाँ पे मेरे जो स्कर्ट है उसके ऊपर पैर रखा था, जिसके बाद मैं नीचे गिर गई थी और फिर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। और दूसरी बात जब तुमने मेरे जो कॉफ़ी है उसके अंदर ब्लैक पेपर डाल दिया था और मेरा मुँह जो है पूरा ही जल गया था, तुम्हें याद ही होगा। सही बताऊं तो मैं तुमसे जो है बहुत ज़्यादा ही नफरत करती थी, वो भी जो है पूरे दिल से। लेकिन अब तुम जो काफ़ी चेंज हो गई हो इसलिए मैं अब तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके यहाँ पे जूलियट बोलती कि अगर तुम्हें ठीक लग रहा हो तो तुम अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा क्यों नहीं कर लेती। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो एलिज़ा के बारे में बात करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे जो एलिज़ा है उसी की जो है बातचीत कर रहे हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट है वो जो है उसी की बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महाराज है उन्होंने भी जो है ऑफिशियली तो नहीं लेकिन यहाँ पे कह दिया कि वही जो है आगे चल के महारानी बनेगी, जिसके कारण उन प्रिंस की जो रेटिंग है वो जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि हाँ यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसकी रेटिंग तो बढ़ गई है और हमारी जो रेटिंग है वो जो है बहुत ज़्यादा घट गई है। यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं चाहता कि जो लिंक्डइन है वो बने। यहाँ पे जो है क्राउन प्रिंस सभी जो है माइक को चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो है किसी तरह लिंक्डइन को हटाना पड़ेगा, वरना उसने सिंहासन पे अगर कब्जा कर लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें याद ही होगा वो इवेंट, उस इवेंट के बाद वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे लिंक्डइन रो रहा होता है और यहीं पे 3 बंदे जो होते हैं साइड में गिरे होते हैं। अब ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। तभी यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि वहाँ पे 3 बंदे मरे थे, एक तो थे मेरे अंकल और मेरी मॉम थी और एक मैं खुद था। यहीं पे हम एलिज़ा को देखते हैं जो यहाँ पे कुकी खा रही होती है और ये बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या तुमने जूलियट इसे खुद बनाया है। तो यहाँ पे जूलियट बोलती कि हाँ मैंने इसे बनाया है, तुम जो यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स फील करो जैसे ये तुम्हारा ही घर हो। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिज़ा होती है ये बोलती कि तुमने अभी हाल ही में कुछ कहा था मुझसे, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है ना। तो जूलियट बोलती कि हाँ मैंने कहा था। यहाँ पे एलिज़ा बोलती कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, मेरे पास यहाँ पे कोई बंदा नहीं था बात करने के लिए। लेकिन तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम जो काम कर सकती हो तुम्हें वही काम करना चाहिए। जैसे कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मैंने वही काम किया। मैं बताऊं सही में तो जो अकेला बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये मेरा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से एलिज़ा का हाथ जो है लग जाता है चाय पे और यहाँ पे पूरी चाय इसके कपड़ों पे गिर जाती है। और यहाँ पे एलिज़ा बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं जो इस कपड़े को ले जाती हूँ और धुलवा के तुम्हें दे दूँगी। तभी यहाँ पे जूलियट बोलती कि तुमने अभी जो एक प्रॉमिस पूरा किया था और तुमने मुझसे एक और प्रॉमिस कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे जूलियट बोलती कि जब भी तुम्हारे पास एक बड़ा मौका आएगा, जो मुझे पता है कि वो ज़रूर आएगा, तो मैं जो हूँ तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाल मुझसे ही बनवाना। जिसके बाद हम देखते कि एलिज़ा यहाँ पे घर पे आ जाती है। यहाँ पे इसके डैड कह रहे होते कि मैं सुना है कि तुम यहाँ पे जो जूलियट है उसके घर पे थी
और तुमने उसके साथ नाइट भी स्पेंड की थी, क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? जिसके बाद एलिज़ा बोलती कि नहीं, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, उन लोगों ने मुझसे काफ़ी अच्छे से व्यवहार किया। यहाँ पे एलिज़ा का भाई इसके पास आता है और ये बोलता है कि सच में? जिसके बाद एलिज़ा बोलती कि हाँ सच में, यहाँ पे जूलियट ने भी काफ़ी अच्छा व्यवहार किया था मेरे साथ। यहाँ पे ये बोलता है क्या सच में? जिसके बाद ये बोलती कि हाँ, वो जो है अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और वो और मैं अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिज़ा होती है वो जो होती है यहाँ पे दिखा देती है कुछ कुकीज़ को और ये बोलती है कि यहाँ पे ये कुकी जो जूलियट है उसने बनाई है और ये हमारे लिए गिफ्ट है, और यहाँ पे ये कुकी को खा रही होती है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।